हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों को पता है कि हम फ्री काम करते हैं और गांव में मतलब ऐसे कोई आइडिया नहीं बाकी है हमारे इलाके में जो हम किसी भी गांव में फ्री पे नहीं गया हूँ। लेकिन उसके अलावा भी हम मार्केट में सेल लगाते हैं और हमारी दुकान भी है। हमने गांव में दुकान ओपन किया हूँ और जिस हिसाब से कपड़ा मार्केट में बिकता है उसी हिसाब से हम फेरी में भी कपड़ा लेके जाते हैं और जो फेरी से बचता है वो हम दुकान लेके मार्केट में जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ये होगा कि आज के समय में आपको बदलना पड़ेगा फेरी का काम, क्योंकि आज से पहले जो लोग फेरी काम करते थे और फेरी से उनका गुजारा हो जाता था, फेरी से वो पूरा दिन घूम घूम के अपना काम कर लेते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे लोगों को काम करने का नजरिया भी बदल रहा है। तो आप जब तक आप अपने को पुराने आइडिया में रखोगे आप हर दिन उस पर सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। आप समय के अनुसार अगर बदलोगे नहीं तो आप कभी भी काम में आप सफल नहीं होगे। तो आज हम इस वीडियो में बताने वाले हूं, अगर आपको पैसे कमाने हैं फेरी वाले बिजनेस में तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो हम किसी के यहाँ 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, किसी भी तरह हमें वहां मिलता है 10 से 15 हजार, जो भी मिलता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि फिर हम इतने रुपए मिलता हो, ज्यादा भी मिल सकता हो, कम भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, जो मतलब जो देश प्रदेश भटकते रहते हैं, कभी यहाँ काम लगा कभी वहां काम लगा, वो लोग ये सोचते हैं कि हम कैसा इस काम से छुटकारा पाएं कि हम इसको छोड़ दें और हम अपना काम खुद का स्टार्ट करें या हम इससे ज्यादा पैसे कमाएं। तो हर किसी को ये सोच रहता है कि हमको आगे बढ़ना है हर हाल में किसी भी तरह। तो आप लोग जो फेरी वाले काम को हल्के में लेते हैं उसको हल्के में ना लीजिए, क्योंकि पुराने समय के अनुसार अगर फेरी करते हो तो फिर भी वो बहुत कम है, बहुत ज्यादा हल्का है। लेकिन आज के समय में हर जगह से ऑनलाइन कपड़ा सेलिंग हो रहा है। ऐसा कोई सामान नहीं है जो ऑनलाइन पे आपको ना मिलता हो। हर घर में टच वाला मोबाइल है, 1-2 मोबाइल हर घर में है। तो हर किसी को पता हो गया कि हमको कपड़ा किस तरह मंगाना है, तो अपना ऑनलाइन कपड़ा मंगा लेता है या उसको जो जरूरत होता है सस्ता से सस्ता और महंगा से महंगा हर सामान ऑनलाइन मंगा लेता है। लेकिन आपको ऑनलाइन पर क्या प्लग भरोसा रहेगा? बहुत सारे लोग ऑनलाइन 1 बार 2 बार मंगाते हैं, दोबारा हिम्मत नहीं लेता है कि ऑनलाइन हम मंगा लें, क्योंकि जब 1-2 बार कपड़ा या सामान खराब हो जाता है तो दोबारा फिर हम दुकान पे जाते हैं और उठा के देख कर चेक करके हम कपड़ा लेते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि हम ऑनलाइन जब खरीदारी करते हैं ना तो उसको चेक कर पाते हैं, ना उसको हम उठा के ना हम उसको फैला के किसी भी तरह हम उसको चेक नहीं कर पाते। बस उसकी फोटो देखकर हम अपने आप को पसंद करा देते हैं और उसको ऑनलाइन बुक कर देते हैं। जब हमारे घर पे आता है तब हमको मालूम चलता है कि भाई ये कपड़े की क्वालिटी कैसा है या फिर इस सामान की क्वालिटी कैसा है। तो आपको अगर काम करना है तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। फेरी वाले काम में एक ऐसा काम है ना, अगर आप जरा सा दिमाग लगाओगे ना तो आने वाले समय में आप बहुत बड़ा व्यापारी बन सकते हो। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में अभी भी फेरी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो काम करते हैं महीना 2 महीना 6 महीना, उनका सेल नहीं होता तो बंद कर देते हैं। लेकिन वो तरीका नहीं बदलते। तरीका नहीं बदलोगे तो आप सफल कभी नहीं होगे। ऐसे आओगे फिर स्टार्ट करोगे, फिर बंद करोगे, फिर स्टार्ट करोगे, फिर बंद करोगे, ऐसे कोई लाइफ आपको मिल जाएगी। तो अगर फेरी काम करना है आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। नियम के अनुसार चलोगे तो कभी आप हार नहीं मानोगे इस काम में और बहुत अच्छे से सफल हो जाओगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह फेरी वाला काम करना है। पहला नंबर दोस्तों, आज के हिसाब से 10-15 हजार 20 हजार तो कुछ भी नहीं है काम में। अगर कहीं भी हम मजदूरी दिहाड़ी अगर करते हैं 2 महीना 3 महीना तो 10-15 हजार 20 हजार आराम से हम इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन जब 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं गर्मी के महीने में, ठंडी के महीने में, तब हमको पता चलता है कि कितना मेहनत होता है एक एक रुपए इकट्ठा करने में। तो आज आपको परेशानी भी ना हो, आप अपने काम को अच्छे से कर भी पाओ और आप किसी भी तरह आप कहीं कहीं किसी के घर पे गुलामी ना करने जाओ। क्योंकि दोस्तों इस काम को स्टार्ट करने के लिए आपको बजट का मेन ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरा नंबर, आपको फेरी का जो है काम उसको बदलना पड़ेगा कि हमको फेरी किस तरह करना है। पहला नंबर दोस्तों, आपका बजट होना चाहिए आज के हिसाब से, जिस तरह महंगाई चल रहा है उस हिसाब से 25 से 30 हजार रुपया होना चाहिए। और 25 से 30 हजार रुपया जो होगा आपके पास तो उससे क्या होगा कि आपका जो कपड़े का डेवलप है वो आराम से हो जाएगा। हम आपको फेरी काम नहीं बताएंगे, इसमें 2 काम बताएंगे जो आप करना चाहते हो, जो आपके भविष्य बदल सकता है। पहला नंबर, आपको फेरी काम में 5 से 7 आइटम हमें गांव में लेके जाना पड़ता है। जैसे पहला नंबर है दुपट्टा हो गया, प्लाजो हो गया, कुर्ती हो गया, टी शर्ट हो गया, लेगी हो गया, स्टोल हो गया, या उसमें से अगर आपको जो उसमें से आप जो कपड़ा आपको डिमांड में आपके जब ज्यादा हो उस कपड़े को आप रख सकते हो। जैसे साड़ी भी रख सकते हो, पेटीकोट भी रख सकते हो और इसमें बहुत प्रकार की चुनरी दुपट्टे आते हैं जो उनको भी मिक्स करते हो। लेकिन लूगर भी रख सकते हो। हमने 8 से 10 आइटम आपको बताया हूं। इसमें से आपको बहुत ज्यादा सामान बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। आप इसमें से 6-6 पीस 12-12 पीस का आप खरीदारी करोगे तो आपका जो बजट है 30 हजार का उसमें सब आ जाएगा। तो दूसरा नंबर, आपको फेरी काम में आपको ज्यादा 20 हजार 15 हजार या 18 हजार के आसपास में आपको अगर 6-6 पीस 12-12 पीस अगर देख के लेते हो तो ये सब आ जाएगा।
क्योंकि कोई कपड़ा 50 का भी है, कोई 80 का है, कोई 100 का है, इससे ज्यादा महंगा नहीं है। तो आप उसी हिसाब से अपना बजट बनाइए ताकि आपके बजट में कोई फर्क ना पड़े और आप किसी भी गांव जाओ तो एक दिन में 10 से 15 सेट आप बेच सको। तो आप अगर नियम से काम करते हो तो आने वाले समय में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। पहला नंबर आप हो गया कपड़े की खरीदारी दोस्तों, जो 30,000 का बजट लगाना है, उसमें से 15 से 16,000 को आपको खरीदारी करना है। 16,000 के लगभग खरीदारी में आपको सारे आइटम आ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा खिचड़ी नहीं करना, बहुत ज्यादा सामान नहीं लाना है कि आप सारा मिक्स कर दो, जब हम बेचने जाए तो हमको रेट भी नहीं मालूम चले और कभी महिलाएं बोले ये दिखाओ, कभी महिलाएं बोले वो दिखाएं, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ और बाद में आप जो कमाना चाहते हो वो भी नहीं कमा पाओ। तो आपको पहले एक एक चीज रखना पड़ेगा और देखकर और सुनकर, ताकि महिलाओं को जब कपड़ा दिखाओ तो एक एक कपड़ा दिखाओ, भैया पहले इसको देख लो, ये पसंद नहीं आएगा तो हम बात कर रख लेते हैं, हम दूसरा आइटम दिखाएंगे, तभी हम ऐसे करेंगे। बहुत सारी महिलाएं जब बोलते मेरे दूसरा दिखाओ, इसको रहने दो, तो आप वहां पर ये गलती मत करिए, क्योंकि महिलाएं बहुत 420 भी हो जाती है किसी किसी गांव में, और किसी भी गांव में क्या होता है, मौका पाते ही हाथ साफ कर लेती है, तो आपका नुकसान होता है। आपका एक दो कपड़ा पूरे दिन में चोरी हो गया तो समझो कि पूरे दिन का दिहाड़ी भी गया, आपका प्रॉफिट भी गया, और ऐसे आप धीरे धीरे काम करोगे आपको मुनाफा भी नहीं पता चलेगा, क्या जो कमाता हूं वो भी नहीं पता चल रहा है। तो आपका जितना मुनाफा आ रहा है उतना तो आपका चोरी हो जा रहा है। तो इसलिए इस चीज से बहुत ज्यादा सावधान रहना है। बहुत सारे फेरी वाले को देखा हूं, इतना ज्यादा कपड़ा ठूस के लाद लेते हैं बाइक पर और दिखाने के लिए भले ज्यादा होता है, लेकिन उतना वो बेच नहीं पाते जितना वो कपड़ा रख लेते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि जितने कम कपड़ा रखोगे, जितने क्वालिटीदार रखोगे, उतने ज्यादा सेलिंग होगा, उतने ज्यादा आपको फायदा होगा। ये होगा दोस्तों फेरी काम। फेरी काम में आपको लिमिट में कपड़ा लेके जाना है और चुन चुन के कपड़े ले जाना। मान लो कि हम दुकान तो खोल के रखे नहीं है कि बहुत सारा दुकान में आइटम भर के रखे हैं और एक एक कपड़ा ऐसे रखे जो कस्टमर आएगा तो बोल के निकाल दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना। आपको छांट के मार रहे हैं ताकि आपको जो बिके मुनाफा शुद्ध आए। और मेन चीज, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, कपड़ा इतना ज्यादा भर लेते हैं लेकिन मुनाफे को ध्यान नहीं देते। हमने बहुत सारे फेरी वाले से बात भी किया, भैया कि आप इतना आइटम क्यों रख लेते हो, तो बोलते भैया कि इतना आइटम इसलिए रख लेता हूँ कि हमारे पास से कस्टमर लौटेगा। लेकिन वो क्या होता है कि कस्टमर ना लौटे, वो कहते हैं कि हम 10, 15, 20 रुपए पे भी हम काम बेच देते हैं। तो भाई आप ऐसे पूरी जिंदगी करते रहोगे, आप कभी भी सफल नहीं होगे। देखो, हम पेज के लिए काम करते हैं, हमारी फैमिली जो है हमारे ऊपर निर्भर है। हम अगर एक सेट में मान लो कि 100 रुपए का कपड़ा लेके आए हैं, हम 20 रुपया प्रॉफिट लेंगे तो हम कितना हम कमा लेंगे, उसमें से कितना हमारा बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आपको आने जाने में खर्चा लग जाता है एक कपड़े के पीछे में। मान लो हम 20,000 का सामान लाते हैं और 600 रुपया तो आने जाने में हमारा खर्चा हो जाता है और 200 प्लस हमारा खाना, लगभग 800 रुपए हमारा खर्चा हो जाता है। दूसरा नंबर, जब हम गाड़ी लेके जाते हैं, गांव गांव घूमते हैं, तो उसमें भी पेट्रोल लगता है, 150 उसमें पेट्रोल रख लो हर दिन का। उसके बाद प्लस में हमारा 10-20 रुपए खर्चा होता है, वो भी हमारा उसी में से आता है। और कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारा बिकता भी नहीं है और पूरा दिन हम टहलते रहते हैं। अगर आप एक कपड़े में 100 रुपए का है तो आप 20 रुपए बेनिफिट ले रहे हैं तो कितना कमा लोगे? बिल्कुल नहीं कमा पाओगे। बिल्कुल आज के समय में जो फेरी वाले फेल होते हैं यही पे फेल हो जाते हैं। वो कम के चक्कर में, ज्यादा सेल करने के चक्कर में मुनाफा भूल जाते हैं और वो उतना ज्यादा मुनाफा नहीं ले पाते। सोचते कि हमारा कपड़ा बिकना चाहिए, बस हमें 20 रुपए तो आ ही रहा है, 30 कपड़ा बेचेंगे तो 20 धम्मा 200, 20 धम्मा 200, 600 रुपया हमारा आएगा और 30 कपड़ा बेचने में उनकी हालत डाउन हो जाती। तो जो इस तरह काम करते हैं ना, वो कभी सफल नहीं होते, क्योंकि उनको मेन रीजन है कि अपना प्रॉफिट देखना है। जब अपना प्रॉफिट नहीं देखोगे तो आप कहां से आगे बढ़ पाओगे भैया? आपका उतना खर्चा ही लग जाएगा, आप कभी भी आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो हमेशा हम यही कहता हूं कि कपड़े कम रखिए, चुन के रखिए, जिसमें आपको लगभग 50% मार्जिन मिल जाए। आप अपने मुनाफे पे काम करिए। आप ये नहीं है कि हम बहुत सारा कपड़ा लोड कर लें, ना बिके तो उसको आधे दाम में बेचते चले गए, 10-15% में बेच दे, ऐसे कभी सफल नहीं होंगे। माल कम रखो, काम कम करो, लेकिन शुद्ध करो। जो काम शुद्ध करोगे वो हमेशा पूरी लाइफ आपके साथ देगा। तो हमेशा यही कहना है, अगर हम कहीं नौकरी करें, कहीं काम करें, हम हर बार में बहुत सारा काम कर देते हैं मालिक का, उसमें से कुछ खराब हो जाता है, तो जो काम किया हो वो तो ठीक है, लेकिन जो खराब गया वो भी माइनस हो गया, जो काम ज्यादा के भी वो भी खराब गया। तो हमेशा दोस्तों, अगर कहीं आपके 2-4 पीस चोरी भी हो गया तब 10-20% पे आप कितना मुनाफा कमा लोगे? आप कुछ भी नहीं कमा पाओगे। तो पहला नंबर, ये नजरिया बदलो। जितने फ्री वाले हैं, हमने बहुत फ्री वाले को ऐसे से बात करते देखा हूं, वो डबल कपड़े में, एक कपड़े में डबल मुनाफा कमा लेते हैं। वही लोग सेक्शन है जो 10 कपड़ा बेचकर भी पूरे दिन से भी ज्यादा दिहाड़ी कमा लेते हैं। एक वो फेरी वाला जो 25 से 30 कपड़ा बेचता है डेली, वो मुनाफा उतना नहीं कमा पाता जितना वो 10 कपड़ा बेचने वाला कमा लेता है। आप वो मेहनत भी कम कर रहा है और प्रॉफिट भी ज्यादा ले रहा है। तो हर इंसान को अपने आज के समय में कहीं भी गांव में कपड़ा दिखाओगे तो औरत ये नहीं कहेगी भैया कि आप हमारी तरफ से 50 रुपया एक्स्ट्रा ले लो। वो बोलेगी जितना सस्ता पड़े, जितना हम इससे छुड़ा पाए उतना ही हम छुड़ा के इससे दाम ले लेते हैं, क्योंकि हर किसी रहे। तो आपको भी ये काम करना है, जितना आपसे ले पाओ कपड़े में, जितना आप प्रॉफिट ले पाओ, जितना अच्छी क्वालिटी बेच पाओ, उतना अच्छा आप दाम ले सकते हो। क्योंकि जब आपकी दिहाड़ी होगा तभी आपका मनोबल आगे बढ़ेगा। आपका जो मनोबल आगे बढ़ेगा तो आने वाले समय में आप काम कर लोगे। तो ये हो गया फेरी में कपड़े सेल करने का मुनाफा। दूसरा नंबर, आपका 30,000 का बजट है, उसमें से आपको जान लो 20,000 का हमारा फेरी वाला सामान होगा और 10,000 को आपको ऐसे ऐसे कपड़े भराने जो मार्केट में सेल होते हैं। 10,000 में आपको 7 से 8 आइटम तो आपके पास फेरी वाला ऑलरेडी पहले से है, उसमें से आपको 5 से 6 आइटम और बनाना है जो मार्केट में ज्यादा यूज होता है। जिस तरह अंगोछा हो गया है, बच्चों का चड्डी, अंडरवियर,
संडो बंडी बड़ों का छोटों का सबका रखना है। और जीरो साइज से कपड़ा रखना है जो निकासन के काम में आता है और जो मतलब समय के अनुसार बिकता है। जैसे ठंडी में दोस्तों दूसरा कपड़ा बिकता है, मोजा, जुराब, टोपी, दस्ताना। ठंडी के हिसाब से इस तरह कपड़ा आप रख सकते हो मार्केट में, इनर पैजामी ठंडी के हिसाब से। और गर्मी में क्या होता है, चड्ढी बंडी संडो बड़े का छोटे का चड्ढा। और इसमें से हल्के कपड़े होते हैं जो निकासन में काम करते हैं, जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जो झबला हो गया, उसके बाद हो गया 100 रुपया 50 रुपये में बिकने वाला दोस्तों निकासन वाला कपड़ा। ये सब आप 10,000 में खरीद के छोटे छोटे आइटम रख सकते हो। बड़े आइटम तो आप ऑलरेडी पहले से खरीद चुके हो फेरी वाले में, और ये दोस्तों 5 से 7 आइटम ये भी खरीद ले। जब आपको लगे कि आज हमारा मार्केट है, हमें सुबह से 8 बजे निकल जाना और हमें 12, 1 बजे 2 बजे तक अपने घर आ जाना। उसके बाद खाना पीना खा के फिर आपको चले जाना है 3 बजे से बाद अपने गांव में, आसपास में जितने भी गांव में मार्केट लगती है वहां पे आपको 3 से 4 घंटा काम करना है। मान लो जिस दिन आपका सेलिंग फेरी में कम हुआ होगा उस दिन आप मार्केट जाते हो तो जितना भी आपका मतलब सेल कम हुआ होगा मार्केट में सेल हो जाएगा। जब भी कोई इंसान मार्केट जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं आता। मान लो कि हफ्ता में 7 दिन होता है, आप 7 दिन साल के 12 मास घूमोगे तो जाहिर सी बात है जितने भी गांव होता है एक दिन में आप 10-15 गांव एक तरफ घूम लेते हो, 10-15 गांव दूसरे दिन घूम लेते हो, 10-15 गांव तीसरे दिन घूम लेते हो। तो हफ्ते में पूरे दिन में आप नहीं जा सकते उसी गांव में, आप बार बार लेके जाओगे उस गांव में तो क्या होगा कि आपको लोग समझे कि भाई ये वाला इंसान रोज आता है, हम कभी भी इससे कपड़ा ले लें। और जब हम रोज रोज जाते हैं तो वही कपड़ा लेके जाते हैं। सारा कपड़ा एक हफ्ते तो बेच नहीं पाओगे, तो इसलिए अपने आप को गैस मारना है। हफ्ते में 3 दिन फेरी करिए और 3 दिन आप मार्केट पकड़ लीजिए। अगर आपके पास टाइम रहे तो फेरी के बावजूद भी जा सकते हो मार्केट पूरा हफ्ता करे। हफ्ता पूरा करने से क्या होगा, मार्केट में आपको तेल कम लगेगा, आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और आप 10-20 रुपया देके वहां पे आप आसानी से किसी भी जगह पे आप फिक्स करके अपनी दुकान लगाओगे। कस्टमर वहां चल के आते हैं और वहां चल के आएंगे तो मुनाफा भरपूर मिलेगा और आपका तेल का भी बचत होगा, जिससे आपकी जो है साग सब्जी घर की जो भी जरूरत है वो मार्केट से आसानी से निकल सकता है और उससे भी ज्यादा बेनिफिट कमा सकते हो। हमने कभी कभी ऐसा दिन देखे हैं बाजार से फेरी से ज्यादा मुनाफा मार्केट में कमा लेता हूँ। जो कपड़ा फेरी में कभी नहीं बिकता वो मार्केट में बिकता है। तो आपको बहुत ज्यादा आइटम रखने की जरूरत नहीं है। शुरुआती दौर आप ऐसे करिए, 30,000 से स्टार्ट करिए और आप मार्केट के लिए चड्ढी बंडी टी शर्ट छोटे छोटे आइटम एक्स्ट्रा खरीद लीजिए। एक्स्ट्रा खरीद लो 10,000 12,000 का, और जो फेरी काम हो 10-20 हजार का फेरी वाला काम कर लो। इससे क्या होगा कि आप हफ्ते में 3 दिन फेरी करोगे और 3 दिन आप मार्केट पकड़ लो। आपका दोनों काम इतना अच्छा चलेगा जिससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और लोग जो गांव में फेरी करते रहोगे उनको चड्ढी बंडी की जरूरत पड़ेगी। आप चड्ढी बंडी लेके जाओगे नहीं फेरी में, वो लोग मार्केट में भी आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, बोलेंगे भाई ये तो फेरी भी जाता है और मार्केट में भी लगाता। जो लोग फेरी में अगर नहीं ले पाएंगे वो आके आपके यहाँ दुकान पे आपका प्रचार भी होता रहेगा और आप जिस एरिया में जाते हो फेरी करने उस एरिया मार्केट लगते हो वहां पे अपना दुकान लगाओ। इससे क्या होगा, दोनों तरफ से हमारा इनकम होगा, दोनों तरफ से हमारा प्रॉफिट होगा। इससे हमारा ग्रोथ करने का ज्यादा चांस होता है। और हाँ, जब हम 8 घंटा 9 घंटा किसी के यहाँ मजदूरी कर सकते हैं तो 8 घंटा हम खुद का काम नहीं कर सकते। 8 घंटा जब हम खुद का काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और आने वाले समय में आपको 2-3 साल 4 साल आप इसी तरह काम करिए, उसके बाद आपको लगे हाँ इस काम में अभी हम माहिर हो गए, इस काम में हम पूरी तरह से नॉलेज है, तो अपने आप को ना थोड़ा सा एडजस्ट करिए, थोड़ा सा आप बढ़ाइए। ऑटोमेटिक आपका दिमाग खुल जाएगा, भाई आपको हमें माल बढ़ाना चाहिए, आपको हमें 30,000 वाला माल 60,000 करना चाहिए, 60 वाला हमें 90,000 करना चाहिए, 90 वाला 1,20,000 करना चाहिए। ऐसे ऐसे आप बढ़ाते चले जाओगे। जब आपके पास क्वांटिटी ज्यादा होने लगेगा तो आप जब दिल करे फेरी जाइए, आप दिल करे मत जाइए। आप जितना भी माल है, एक बैन लीजिए, एक छोटा मोटा रिक्शा लीजिए, एक बैटरी वाला रिक्शा लीजिए, आप ठूस के माल मार्केट में लेके जाइए। जिस तरह लोग मार्केट में अस्थायी दुकान फिक्स लगा के बैठे हुए हैं उसी तरह आपको बाजार में लगाने हैं। जब आप बाजार में लगाओगे तो जो मार्केट में अपनी दुकान पे लगा के बैठे हैं, जो रेंट पे 3,000-4,000 रुपया महीना दे रहे हैं, आपको सिर्फ 20 रुपया 30 रुपया में आपको मार्केट में दुकानें मिल जाएंगी। आप यकीन नहीं मानोगे, सेलिंग इतना अच्छा होगा कि आपके भविष्य बदल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फेरी करके मार्केट में पहले सेल लगाया, मार्केट में सेल लगा के आज वो बहुत बड़ी दुकान में कन्वर्ट कर दिए हैं और मार्केट में फेरी भी वो आज वो उनका घर पे दुकान भी चल रहा है और मार्केट में अच्छा खासा पैसे भी कमा रहे हैं और वो होलसेल का भी दुकान कर चुके हैं। तो भाई पहले आप सीखिए, जब आप सीखोगे तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। फेरी वाले के जो लोग कमजोर समझते हैं ना, फेरी वाले की सच्चाई यही है कि आप अगर अपने आप को अच्छे से लेवल पे ले जाना चाहते हो, फेरी वाले अगर आप अच्छे से अपने लेवल पे ले जाना चाहते हो, अच्छे खासा पैसा कमाना चाहता है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करोगे तो जिंदगी में कोई आपको हरा नहीं पाएगा। तो आपको 30,000 से स्टार्ट करिए, आप फेरी का काम करिए हफ्ते में 3 दिन। उसके बाद दोस्तों 3 दिन मार्केट पकड़िए, आपको आराम भी करने का मौका मिलेगा और एक दिन संडे को छुट्टी करिए। आपको अगर संडे के दिन अच्छी मार्केट है संडे दिन पकड़ लीजिए मार्केट का। और आप क्या करिए, संडे के दिन हो सकता है फेरी भी करिए, संडे के दिन बच्चे छुट्टी होते हैं स्कूल के, आप संडे वाली छुट्टी ना करिए, आप किसी और दिन छुट्टी कर लीजिए जिसमें आपको लगे कि इस दिन हमारे लिए फिक्स रहेगा। तो हफ्ते में 6 दिन काम करिए, एक दिन छुट्टी करिए और आप ऐसे 2 से 3 साल काम करिए बस। उसके बाद अपना निजी दुकान खोल लीजिए। आप देखना पैसे कैसे आते हैं, आपके पास चल के आएंगे। जो आप शहर जाते हो पैसे कमाने के लिए ना, उस शहर से भी लोग आएंगे ना तो आपके पास आएंगे कपड़े खरीदने के लिए।
तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।